बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब इसका ये हम पहला पार्ट करने लगे हैं, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे और ये रकम हमारे सामने है। तो इस कंडीशन में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जोड़े बनाने की। तो देखें कि यहाँ पर ये जो कोफिशेंट है, अगर इसके पीछे कोई डिजिट ना हो तो हमने समझ लेना कि इसके पीछे 1 है। इस 1 को जो है ना हमने ये 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 21 और 20, हमें 20 मल्टीप्लाई करने से 20 चाहिए। दो डिजिट हमें ऐसे चाहिए कि जो मल्टीप्लाई हों तो वो 20 हो, और दो डिजिट हमें वही दो डिजिट चाहिए कि जो प्लस माइनस हो तो हमें जो है ना वो 1 चाहिए उससे। तो अगर आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ जिसमें जोड़े बनाने की ट्रिक है कि आप इस तरह ये फैक्टराइज करें, इसको 2 पर लेके जाएं, 2 10s 2 5s और यहाँ पर 5 1s are 5। तो ये जो 3 डिजिट आए हैं ना हमारे पास, ये जो 3 डिजिट आए हैं यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आया है हमारा। जब भी आप जोड़े बनाएंगे ना, तो इस कंडीशन में आप अपने पास ये डिजिट ले आइएगा और ये बाउंड्री लाइन होगी आपकी। आप बारी बारी जो है ना इसमें करके देखिएगा कि ये जोड़ा जो है ना इससे बनता है या नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो है ना हम कहते हैं कि 5 2 बार 10 ले लेते हैं, 10 और 2 ले लेते हैं। तो 10 और 2 जो होता है वो 20 तो होता है, लेकिन 10 और 2 जो होता है ना वो एक सिंगल नहीं बनेगा, ये डिजिट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जोड़ा हम नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता हम ये वाला जोड़ा ले सकते हैं कि ये जो है ना इसको बना के इसके साथ कर दें, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 20। ठीक है ना। तो अगर ये 20 बन गया है तो फिर आप देखिए कि हम 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास जो है ना वो सिंगल x बच जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, और हमें माइनस का चाहिए तो हम माइनस में 5x लेंगे और प्लस में 4x लेंगे, ताकि प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की 5 में से 4 निकालें तो हमारे पास ये आ जाए। अब जब ये आपके जोड़े बन जाएं तो फिर आप जो है ना इसके 2 पोर्शन कर लें। एक पोर्शन आप ये कर लें और एक पोर्शन आप ये कर लें, और उसके बाद फिर आप इस पोर्शन में देखें कि आपके पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हम इधर कॉमन ले लेंगे। 2x में से एक x बाहर चला गया, अंदर कौन सा है, क्या रह गया, सिर्फ x और ये माइनस और ये 5 रह गया आपके पास। ठीक है, ये इसमें से हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है प्लस, और इन दोनों में से अब हमने देखना है कि इस पार्ट में से कौन सी चीज़ जो है ना वो कॉमन निकल रही है। तो यहाँ पर 4 कॉमन निकल रहा है क्योंकि इधर 20 है। तो यहाँ पर अगर हम 4 को 20 पर डिवाइड करके देखें तो 5 ही आता है हमारे पास। तो ये देखें, अगर आपकी ये जो ब्रैकेट्स वाली रकमें हैं, ये ब्रैकेट्स वाले जो डिजिट हैं, ये इनका ये बिल्कुल सेम आ जाए, यहाँ भी x हो, यहाँ भी x हो, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर भी 5 हो, तो समझ लें कि आपका जोड़ा जो है ना वो ठीक बना है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये 4x प्लस 4 को ऐसे लिखना है और x माइनस 5 को आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, और फिर आप देखें कि x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 आ गया है तो फिर ये x इज़ इक्वल टू, ये 4 प्लस का है, बराबर के साइन के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, और जब ये उस तरफ जाएगा, ये प्लस 5 जो उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। और फिर हमारा जो सॉल्यूशन सेट है -4 और ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसने किस तरह सॉल्व होना है। तो 3y स्क्वायर आप लिखेंगे, और ये y जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर और -5y यहाँ तक आप करेंगे, और उसके बाद आप इस सारे को उठा के इधर लेकर आएंगे ये बराबर साइन के 5y स्क्वायर, और ये प्लस का है तो इधर आके
माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखें, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 3 में से 1 निकला तो 2y² रह गया, और इधर हमारे पास प्लस 5y रह गया। अब हमने इधर से क्या करना है, अब हमने देखना है कि इधर से कोई चीज़ कॉमन निकलती है। यस, कॉमन निकलती है। इधर y 2 दफ़ा है और इधर y 1 दफ़ा है, तो हम इधर से एक मरतबा y जो है वो कॉमन ले लेते हैं और एक y जो है वो अंदर रह जाएगा, और यहाँ पर अकेला हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास ये जो y है वो इज़ इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, तो सो डैट पहला तो हमारा ये निकले ना जवाब निकल आया। अब उसके बाद हमारे पास ये 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, 2y जो है इधर लिखेंगे और ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, y लिखेंगे -5 और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के उस साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो सो डैट यहाँ पर अब हमारा सॉल्यूशन 0 और फिर -5/2 निकल आया, तो इसको हम लिखेंगे ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का पार्ट नंबर 3। रकम ये लिखी हुई है 4 - 32x = 17x²। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है, तो यहाँ पर ये उल्टी सीधी करके लिखी हुई है, शफलिंग की हुई है, बराबर के उस साइड पर जाके लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 17x है ना, ये बराबर के इस साइड पर आकर पॉजिटिव का है, तो इस साइड पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा तो फिर भी अभी हमारी तरतीब ठीक नहीं हुई, हम तरतीब ठीक करते हैं। तो -17x हम पहले लिखेंगे, -32x हम यहाँ लिखेंगे और ये 4 यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव का। ओके, अब हम ये जो है ना इस माइनस को ख़त्म करवाने के लिए इसको अंदर प्रोसेस करवा देते हैं, तो ये इसकी वजह से जो है ना ये पॉजिटिव का 32 आ जाएगा और ये नेगेटिव का 4 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि 17 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 17 है ना, ये इसका कोफिशिएंट x का ये कोफिशिएंट है, ये 17 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 68। तो हमारे पास 68 है, ये हमारे पास जो है ना ये 68 है, तो 68 भी हमें चाहिए और हमें जो है ना ये 32 भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है ना वो जोड़ा तलाश करेंगे कि हमें ये किस तरह मिल जाए, 32 हमारे पास किस तरह आ जाए। तो हमारे पास जो है ना वो डिजिट आता है, वो आता है 34। ठीक है, 34 को हम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है वो 32 हो जाए 2 के साथ। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिखेंगे -2x। देखें 32 × 2 = 68। ओके, और 32 पॉजिटिव का और -2x जो है वो नेगेटिव का, तो 34 में से 2 निकालें तो हमारे पास 32 बनता है। तो हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं इस टाइम, और ये -4 यहाँ पर हम लिखेंगे। एज़ यूजुअल इसका भी एक पोर्शन बना लें, इसका भी एक पोर्शन बना लें। तो यहाँ पर हमारे पास 17 भी कॉमन है और यहाँ पर हमारे पास जो है क्या उसे कहते हैं वो x भी कॉमन है। तो ये x हमने इधर लिखा, ओके, और 17 को 34 को 17 पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास बचता है 2। x तो पहले ही बाहर चला गया है इस पोर्शन में से, ये माइनस आप लगाएंगे, इधर आप 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ गया आपके पास x और ये माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। 2 पहले ही बाहर कॉमन है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, = 0 कर दें। ठीक है ना, ये 17x और -2 ये लिखें, और ये जो हमारे पास है ये दोनों एक मरतबा लिखना है, इसको दोनों को x + 2 = 0। अब हमारे पास ये देखें 17x - 2, 17x और -2 = 0 है, तो 17x ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, और ये जो 17 है ये नीचे आके
इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये कटिंग नहीं होता। सो हमारे पास एक जो है ना वो कीमत आ गई है। दूसरी कीमत जो हम वो देखते हैं कि दूसरी क्या है, वो बहुत सिंपल है, x + 2 = 0 और x = -2। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आता है वो ये आता है कि एक तो हमने ये निकाला हुआ है, ये वाला 2/17 और फिर ये -2। और इसमें अगर आप ये वाला जवाब पहले लिख देंगे ना, अगर आप इस तरह -2 और 2/17 लिख देंगे तो ये भी इस तरीके से भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, ये भी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तरतीब में कोई मसला नहीं है कि आप ये फैक्टर को पहले लिख दें या ये बाद में लिख दें, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। सो आपका जो जवाब है वो यहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, x² - 11x = 152। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन के इस साइड पे ला के इसको माइनस का करवा देते हैं। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 152 हमें मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड है और प्लस माइनस करके हमें 11 रिक्वायर्ड है। तो वो उसी तरह ही हमने ये वाली फैक्टराइजेशन की है। तो ये 152 2 पे गया तो 76 पे 2 पे गया तो 38 पे 2 पर गया तो 19 और 19 1 ज़र 19। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा कितना आसानी से हमें पेयर मिल रहा है, कितनी आसानी से पेयर मिल रहा है। 2 2 ज़र 4 4 4 ज़र 4 2 ज़र 8 और 8 × 19 आप करें तो आपके पास 152 आ जाएगा। और माइनस का 19 में से आप ये 8 निकाल देंगे तो आपके पास जो है वो 11 भी आ जाएगी। तो पेयर को ढूंढना इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी बाउंड्री लाइन कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एज़ यूजुअल आप ये वाला पार्ट इधर कर लें, ये वाला पार्ट इधर कर लें। तो इधर x कॉमन, फिर x ज़ाहिर बात है 2 थे और एक बाहर आ गया, ठीक है ना। उसके साथ आपने माइनस लगाया और ये 19 लगा लिया, ओके। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो है ना वो 8 कॉमन है, x अंदर आया, माइनस लिखा गया और 152 को 8 पे डिवाइड कर लें, 152 को 8 पे डिवाइड कर लें तो ये 19 ही आ जाएगा। अगर आप देखें कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके अंदर जितने भी डिजिट हैं वो सेम है, अगर तो सेम है तो फिर आपका पेयर ठीक बना है। अगर साइन भी डिफरेंट आ गया ना और तो फिर भी आपका पेयर ठीक नहीं है, तो आप उसको पेयर जो है ना उसको दोबारा से कंसीडर करें, ठीक है। तो x + 8 और x - 19 = 0, x + 8 = 0 और x - 19 = 0। x = 8 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 19 माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन सेट आपका जो है ना वो आ गया है -8 और 19। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा है, 5। तो इसकी रकम मैंने लिखी हुई है x + 1/x + x/1 x + 1 = 25/12। तो आप ये देखें कि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो हम उसकी पेयरिंग करते और अपना जवाब निकाल लेते। तो इस यानी कि ये रकम है तो हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे क्वेश्चन आपने किए थे ना पार्ट्स, ये बिल्कुल उसी तरह ही होगा। ये वाला, इसके नीचे वाला, ये वाला और ये वाला एज अ LCM इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होंगे, इस साइड पे भी साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, तो इस साइड पे भी साइड पे मल्टीप्लाई होंगे। तो वो ये देखें कि मैंने ये इधर ना इस साइड पे मल्टीप्लाई करके मैंने इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये x के साथ कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 12 × x + 1 और इधर भी हमारे पास रह जाएगा x + 1, ओके। उसके बाद ये देखें हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास 12x × x आ जाएगा, यानी कि ये 12x ये वाला और ये वाला हमारे पास बच गया, ओके।
अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये 12 कटिंग है, ये देखिए ये 12 और ये 12 के साथ कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हम 25 लिख लेते हैं, साथ में x इंटू एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब हम अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करवाने से पहले हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इन दोनों को हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में भी मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। तो मैंने ये देखें कि इधर ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस किया है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर 12x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ भी हम प्रोसेस करते हैं, 25x आ जाएगा। और 25x की बजाय पहले आप 25 को वैसे ही लिखें और x स्क्वायर प्लस x करें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना इसको अंदर 25 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 12 करवाते हैं हम, 12x स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24 x प्लस 12, 12 1 ज़ा 12 प्लस 12x स्क्वायर। अब हम इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 25x। ओके, अब हम इक्वेशन के इस साइड पर ले आते हैं ताकि सारा जो है ना वो सिंप्लीफाई हो सके। ओके, तो अब हम जब लेकर आते हैं तो ये तो वैसे ही लिखेंगे सारा, 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर। और ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये भी इधर आके माइनस का ही हो जाएगा। अब हम इधर अपना काम करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी रकमें जो है ना वो एक्स स्क्वायर वाली हैं। ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स स्क्वायर वाली है। ओके, पता चल गया आपको। और इसके अलावा तो नहीं है एक्स स्क्वायर वाली। तो ये 12 भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी 12x स्क्वायर है, ये भी 12x स्क्वायर है। तो ये दोनों मिलकर 24 बन गया। और 24 में से आपने 25 निकाला, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो हमारे पास यहाँ पर x आ गया, माइनस का x आ गया। ओके, इनका तो माइनस एक्स स्क्वायर, इनका तो काम तमाम हो गया। ठीक है ना, ये तो अब जो है ना फारिग हो गए। सही। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने x वाले देखने हैं कि x वाले कौन से हैं। एक तो हमने ये देख लिया, दूसरा किधर है x वाला, ये x वाला है एक और। तो ये भी माइनस प्लस 24 है, x है, ये माइनस 24x है। तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की। ओके, तो हमारे पास यहाँ भी x आ गया। अब अकेला क्या बचा, ये बेचारा 12 बच गया। ठीक है, ये अकेला बच गया, ये इसको भी इधर लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये अंदर प्रोसेस करवाते हैं। यहाँ तक आप देख लें कि यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है ना अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है। ठीक है ना, तो अब हमें x भी चाहिए पॉजिटिव में और हमें 12 भी चाहिए मल्टीप्लाई होके। तो बड़ा छोटा सा और आसान सा पेयर है, तो सो हम इसको पॉजिटिव का 4x ले लेते हैं और नेगेटिव का हम 12x। 4 3 बार 12 भी होता है और 4 में से 3 निकाले तो सिंगल x भी आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो इसके भी इधर पेयर बना लें, इसके भी इधर पेयर बना लें। इधर से हमारा x कॉमन है, x अंदर रह गया और 4, और इधर आप माइनस लगाएं। ओके, और इधर क्या कॉमन है, इधर 3 कॉमन है, अंदर क्या रह गया x, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा और ये 12 को 3 पे तकसीम करें तो 4 आ जाएगा। सो अब हमारे पेयर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इसको आगे लेके चलते हैं। तो 4x प्लस 4
इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3। ज़ाहिर बात है ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया, ये उधर जाके पॉजिटिव का हो गया। तो हमारे पास अब जो फाइनली सॉल्यूशन सेट आया है वो क्या है, -4 और ये 3। ये क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है इसका आखिरी जुज़ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो रकम देखें, 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। ओके, तो ये 2 पार्ट्स में है, यानी कि इक्वेशन का ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है। इस हिस्से को हम पहले सॉल्व करते हैं कि 2 बटा के दरमियान में एक माइनस है, तो इसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसका और इसका एलसीएम ये आएगा 2 डिजिट का। अब हम इसको नीचे को नीचे वाले पर डिवाइड करवाएंगे, तो ये 1 आ गया और ये हमारे पास ये बच गया, और ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस। अब ये कटिंग हो गया, ये x माइनस 4 से कटिंग हो गया और हमारे पास ये रह गया x माइनस 3, और उसको ऊपर हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 2/x माइनस 9 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो अंदर जो है वो ब्रैकेट ख़त्म करके इसको पॉजिटिव कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे x माइनस 3 और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे x माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कि क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव का x है, ये नेगेटिव का x है। इसको तो वैसे लिखें 2/x माइनस 9 और ये -4 में से +3 निकाला तो -1 आ गया, और नीचे हम लिखेंगे x माइनस 3 और फिर x माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद प्रोसेस होना है, इसने जाना है वो पहले वाले तरीके की तरफ, कि जो हमने पहले तरीका अपनाया था कि ये वाला और ये वाला दोनों साइड्स पर क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मैंने इसको इस तरह प्रोमिनेट कर दिया। ठीक है, 9, तो उसके बाद बराबर साइन लगाएं, इक्वल साइन, और फिर ये सारा लिखें, x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4, और यहाँ पर हमें ये ख़त्म करनी पड़ेगी लाइन, और फिर हमें ये बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, -1/x माइनस 3 और फिर x माइनस 4। ओके, अब कटिंग होगी, तो ये देखें, ये इसके साथ अगर हम कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 3 और x माइनस 4, और ये जो 2 है ये हम पहले लगा लेते हैं। यहाँ भी कुछ कटिंग होगी, डेफिनेटली ये इसके साथ कट होगा, ये इसके साथ कट होगा, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ये वाला पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं x माइनस 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो साइड पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, x माइनस 3 और x माइनस 4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला लिखेंगे और उसके बाद ये सारा लिखेंगे, और ये वाला लिखेंगे, ये डिजिट लिखेंगे, और फिर ये सारा लिखेंगे, और फिर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये 12, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की, 4 3 7 7x प्लस 12,
तो हमारे पास ये जो 2 डिजिट मल्टीप्लाई हुए हैं ना, उसका आंसर हमारे पास ये आया है। तो हमने इधर इसलिए नहीं किया कि स्पेस ज़्यादा लेगा और फिर हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 12, ये हमने पुट कर लिया और यहाँ हम इसको रेज कर देते हैं ताकि जो ये सवाल जो है ना ये नेक्स्ट अगले स्टेप पर जा सके क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, और अगर हम इसको मज़ीद प्रोसेस करें तो फिर ये अगर इसको ऐसे रहने देते हैं, ये वाला करवाते हैं, ये वाला 2 लेके जाते हैं। अब 2x² माइनस 7 2 14x और इसको आप इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये x2x² के साथ कौन सा है, तो हमें तो पूरा इधर नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो इसको फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं और ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम की, 14 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x। ठीक है, और 24 में से 9 निकालें, 24 में से आप 9 निकाल दें तो कितने बच जाएंगे 15। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी हुई है। तो अब हम इसको इधर लिखते हैं 2x² माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये कोफिशिएंट ये 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना आ गया 30। अब हमें 30 भी चाहिए और हमें 13 भी चाहिए, तो हम पेयर कौन सा लें? तो हम 10 और 3 का पेयर ले लेते हैं। टू कॉमन, x भी कॉमन, x माइनस 5, 3 कॉमन, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और इधर फिर 5 आ जाएगा और 2x माइनस 3 और ये एक मरतबा लिखेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर करेंगे हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम करेंगे 2x, ये नेगेटिव का है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। अब x की तो वैल्यू निकालनी है तो 2 उसके साथ चिपका हुआ है, ज़रब बना के, तो ज़रब से हम उस तरफ को लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो क्या निकलेगा 3/2 और यहाँ पर और 5।